पिछले महीने की 2 अक्टूबर से हमने देखा कि महाराष्ट्र में और देश में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, एक इशू है आर्यन खान ड्रग केस। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने क्रूज के ऊपर रेड की। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के क्रूज के ऊपर रेड करने के बाद जैसे पॉलिटिसाइज मैटर हुआ और पूरे देश में किस हिसाब से एक बड़े मंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ कुछ अधिकारी और एक बहुत बड़ी एजेंसी जो देश फ्री, ड्रग फ्री इंडिया की मुहिम को लेके मुंबई में उतरी, महाराष्ट्र में उतरी, देश में उतरी है, कैसे उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप हुए। आप सबने देखा होगा कि 6 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, 2 तारीख को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रेड की, 3 तारीख को श्री शाहरुख खान जी के लड़के को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया। रविवार का दिन था और सोमवार को, मंडे को उनको रिमांड के लिए लेके गए, कोर्ट गए और पूरी मीडिया ने, देश में पूरे हर चैनल के ऊपर ये ब्रेकिंग न्यूज़ करके चलता रहा। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आया जब 6 तारीख को महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर श्री नवाब मलिक जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पूरे देश की मीडिया के साथ साथ सबको किस तरह से विटनेस हैम्परिंग और किस तरह से इसके अंदर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इसके अंदर बैक टू बैक संबंध है, हैंड टू हैंड संबंध है, ऐसी फोटोज और पिक्चर्स और वीडियोस मीडिया और लोगों के सामने रखी। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी और ये पूरी कहानी के पीछे का सच क्या है। कुछ किरदार तो एफिडेविट और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आपके सामने आए, जिसमें किरण गोस्वामी, मनीष भानुशाली, सैम डिसूजा, ऐसे किरदारों को एफिडेविट के रूप में एक प्रभाकर सायल नाम के जो ड्राइवर थे किरण गोस्वामी के, उन्होंने पूरे देश के सामने रखा। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज मैं आप सबको विद प्रूफ, विद व्हाट्सएप चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और सब तरह के वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रूफ के साथ इसकी मैटर की पूरी कंट्रोवर्सी की सच्चाई, इसके पीछे हुए लोग, जुड़े हुए लोग और किस प्रकार से एक इंसान ने या एक दल ने ये पूरे मैटर को लेकर देश के अंदर एक नैरेटिव, झूठ का नैरेटिव सेट करने का पूरा प्रयत्न किया। मैं ये प्रेजेंटेशन के रूप में लगाना चाहूँगा। ये फोटो पूरे देश में चर्चा की विषय रही और मुझे ऐसा लगता है, मेरे को लगता है मोबाइल साइलेंट कर दे सब जरा, मुझे ऐसा लगता है बहुत गंभीर विषय, कृपया करके थोड़ा आवाज़ ना करें पीछे के लोग प्लीज़। ये फोटो पूरे देश ने हर एक सोशल मीडिया चैनल पर देखा गया कि कैसे एक आदमी किरण गोस्वामी शाहरुख खान जी के लड़के आर्यन खान के साथ सेल्फी ले रहा है। ये फोटो बहुत चली और इसमें भारतीय जनता पार्टी को जोड़ा गया कि कैसे किरण गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का समीर वानखेड़े का आदमी होकर कैसे आर्यन खान को एक पर्सनल खींचते हुए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में लेके जा रहा है। आज मैं आपको ये पूरे घटनाक्रम के पहले की सच्चाई, ये घटनाक्रम शुरुआत कैसी हुई, कैसे इसके पीछे कहानी रची गई और कौन है किरण गोस्वामी, कौन है मनीष भानुशाली, कौन है प्रभाकर सायल, ये सब सच बताऊंगा। मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी लेके आया हूँ, लेकिन वो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा मास्टरमाइंड, इसका जो आपको प्रूफ दूंगा इसके आगे, इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। ये आप फोटो गौर से देखिएगा।
सुनील पाटिल जी का फोटो है, जो धूले से आते हैं। 20 साल से राष्ट्रवादी पार्टी से इनके संबंध रहे हैं। 20 साल से इनके राष्ट्रवादी पार्टी से संबंध रहे हैं, और सिर्फ संबंध नहीं रहे हैं, हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जो अरेस्ट हुए अनिल देशमुख जी, उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख के ये जिगरी दोस्त हैं। पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल जी के साथ इनके काफ़ी करीब के संबंध रहे हैं, और महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी के सभी नेताओं के, सभी मंत्रियों के ये घर के सदस्य जैसे हैं। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये मैं आपके सामने सच्चाई बता रहा हूं। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जो कार्रवाई अनिल देशमुख जी के ऊपर चालू है, उसके अंदर भी सुनील पाटिल जी का पूरा रोल डिफाइंड है। कैसे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के खाते के अंदर अधिकारियों की बदली के पैसे सुनील पाटिल लेते थे, एक रैकेट मुंबई में सुनील पाटिल कैसे चलाते थे महाराष्ट्र में अधिकारियों का बदली का गृह मंत्री गृह विभाग के साथ, और पिछले कुछ वर्षों से 1999 से लेकर 2014 तक सुनील पाटिल और उनका गैंग पूरे महाराष्ट्र में बहुत एक्टिव था, सक्रिय था। 2014 के बाद जब सरकार बदली तो सुनील पाटिल भी अंडरग्राउंड हो गए। 2019 के बाद फिर से सुनील पाटिल पूरे देश महाराष्ट्र में फिर से वो गैंग लेकर मुंबई के 5 स्टार होटल्स में पार्टी करना और ट्रांसफ़र और बदली की वहाँ पे पूरा रैकेट चलाना, ये सुनील पाटिल और उनका गैंग करता आ रहा है। इसमें काफ़ी ब्यूरोक्रेट भी सुनील पाटिल जी के साथ इन्वॉल्व है। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के काफ़ी मंत्रियों के रिश्ते उनके साथ हैं, जिसकी मैं आपको जानकारी और ऑडियो क्लिपिंग आने वाले आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा। लेकिन हम शुरुआत करते हैं आर्यन खान केस से। सुनील पाटिल का आर्यन खान केस से क्या लेना देना? आप सबको पता होगा, सैम डिसूजा नाम का आदमी, जिसका जिक्र नवाब मलिक जी ने किया, जिसका जिक्र संजय राउत जी ने किया, जिसका जिक्र प्रभाकर सेल के एफिडेविट में भी है, सैम डिसूजा। अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1 अक्टूबर से। सुनील पाटिल जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी क्लोज के रिश्ते हैं। उन्होंने सैम डिसूजा को 1 तारीख को व्हाट्सएप किया। ये मैं पूरी व्हाट्सएप चैट पूरी आपके साथ साझा करूंगा, पूरा प्रेजेंटेशन के साथ है, पूरी व्हाट्सएप चैट आपके साथ साझा करूंगा। उन्होंने व्हाट्सएप किया और फिर व्हाट्सएप कॉल किया। सैम डिसूजा को व्हाट्सएप करके बोला कि मेरे पास 27 लोगों की लीड है और तुम मेरे को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के साथ बात कराओ। उन्होंने बोला मुंबई में क्रूज पार्टी हो रही है, क्रूज पार्टी में ड्रग का सेवन होने वाला है, 27 लोगों के नाम मेरे पास हैं, मेरे को तुम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के साथ मेरी बातचीत कराओ। सैम डिसूजा ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में एक अधिकारी हैं श्री वी सिंह, श्री वी सिंह, उनसे उन्होंने बात की। सैम डिसूजा जी का ऐसा बोलना है कि देश के काम करने के लिए अगर मेरे पास कोई लीड आई, इंटेल आया, मैंने अधिकारी को शेयर किया। मैंने उनको बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा एक लीड आई है और क्रूज पार्टी यहाँ पे मुंबई में हो रही है, उसमें काफ़ी मात्रा में ड्रग का सेवन होने वाला है और कुछ लोग इसमें इसका व्यापार करने वाले हैं। तो फिर उन्होंने सुनील पाटिल जी से बात की कि हाँ, मेरी बातचीत वी सिंह साहब से हो गई है और आप
बताओ इसमें आगे कैसे करना है। 2 तारीख को सुनील पाटिल जी ने बोला सैम डिसूजा को। सुनील पाटिल जो राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मेंबर्स के ज़माने से है, काफ़ी होम मिनिस्टरों के साथ जुड़े हुए हैं। ईडी की इंक्वायरी में, अनिल देशमुख जी की इंक्वायरी में उनका नाम है। ऋषिकेश देशमुख के जिगरी दोस्त हैं, महाराष्ट्र के काफ़ी कैबिनेट मिनिस्टर के दोस्त हैं। उन्होंने बोला, सुनील पाटिल ने, मेरा आदमी को तुम एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी के साथ मिला दो, वो आगे की जानकारी देगा, मेरे पास बहुत बड़ी जानकारी है। तो उसने बोला कौन अधिकारी, आपका कौन आदमी है जो बात करेगा? सुनील पाटिल ने बोला उसका नाम है किरण गोसावी। जी हाँ, ये वही किरण गोसावी है। सुनील पाटिल ने व्हाट्सएप पे किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा। किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा और बोला इसको आप एजेंसी के साथ मिलवा दीजिए, इसको आप अधिकारी के साथ मिलवा दीजिए और ये कोऑर्डिनेट वहाँ से केस को आगे करेंगे कि कैसे कैसे इनके पास लीड है। और पूरी जानकारी किरण गोसावी एनसीबी के अधिकारी वी सिंह को देंगे। ये खुद में एक बहुत बड़ा खुलासा है और खुद में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कैसे एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मेंबर आज ड्रग्स के इतने बड़े माफिया, इतने बड़े सिंडिकेट की जानकारी कैसे वहाँ पे सेवन होने वाला है, वहाँ पे ड्रग्स का सेवन होने वाला है या पार्टी होने वाली है, उनके पास आई। ये बहुत बड़ा प्रश्न एक उठता है। मैं आपको अभी जितना मैंने बोला है यहाँ पर, आपको पहले आगे जाने से पहले मैं यहाँ पे सैम डिसूजा की एक 2 मिनट की आपको वीडियो दिखाऊंगा। कृपया लाइट बंद कीजिए, मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ।